स्टुअर्ट शेपर्ड एक घमंडी और झूठा न्यूयॉर्क सिटी का पब्लिसिस्ट होता है जो अपनी बीवी केली के पीठ पीछे एक अफेयर प्लान कर रहा होता है अपनी क्लाइंट पमेला मकफॉर्डन के साथ। हर रोज टाइम्स स्क्वायर में एक पब्लिक फोन बूथ से वो पमेला को कॉल करता है ताकि उसकी बीवी को उस पर शक न हो। स्टुअर्ट ये फोन बूथ का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि अगर वो अपने मोबाइल से कॉल करेगा तो केली को उसके मोबाइल बिल से पता चल सकता है। उस रोज भी स्टुअर्ट रूटीन के मुताबिक पमेला को फोन कर रहा होता है जब एक पिज्जा डिलीवरी वाला उसे फ्री पिज्जा देने के लिए आता है, लेकिन स्टुअर्ट गुस्से में उसे वापस भेज देता है। जैसे ही वो पमेला के साथ अपनी कॉल खत्म करता है, फोन दोबारा बजता है। स्टुअर्ट फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक आदमी जो उसका नाम भी जानता है उसे वार्न करता है कि वो बूथ से बाहर ना निकले। वो आदमी धमकी देता है कि अगर स्टुअर्ट उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो केली को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगा। कॉलर स्टुअर्ट को बताता है कि उसने पहले 2 लोगों को भी इसी तरह टेस्ट किया था जिन्होंने बुरे काम किए थे और दोनों लोगों को अपना सच का सामना करने का मौका दिया था। जब उन लोगों ने अपने गुनाह को एक्सेप्ट करने से इनकार किया तो वो दोनों मार दिए गए। अब स्टुअर्ट की बारी है। अगर वो केली और पमेला को सच नहीं बताता तो उसका अंजाम भी वही होगा। कॉलर अपने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके स्टुअर्ट को धमकाना शुरू करता है और उसे साबित करता है कि वो कितना डेंजरस है। कॉलर एक सप्रेस्ड राइफल से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एक गोली चलाकर स्टुअर्ट को डराता है। कॉलर फिर पमेला को दूसरी लाइन पे कॉल करता है और स्टुअर्ट को सुनने देता है। वो पमेला को बताता है कि स्टुअर्ट उसे पे फोन से कॉल करता है क्योंकि उसकी बीवी उसके मोबाइल बिल्स को मॉनिटर करती है। पमेला को पहली दफा पता चलता है कि स्टुअर्ट शादीशुदा है। कॉलर पमेला को ये भी बताता है कि स्टुअर्ट उसे सिर्फ चीप होटल रूम्स में बुलाता था और उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। उसके एक्टिंग करियर में मदद करने का कोई इरादा नहीं था। कॉलर फिर स्टुअर्ट को मजबूर करता है कि वो केली को फोन करे और उसे अपने अफेयर का सच बताए। स्टुअर्ट अपने गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और केली को कहता है कि अगर उसे कोई प्रैंक कॉल आए तो वो उस पर भरोसा ना करे। इसी वक्त 3 प्रोस्टिट्यूट्स उस फोन बूथ के पास आती हैं और स्टुअर्ट को कहती हैं कि वो फोन छोड़ दे, लेकिन स्टुअर्ट रिफ्यूज करता है। लियोन, जो उन प्रोस्टिट्यूट्स का पिम्प होता है, फोन बूथ की ग्लास को तोड़ देता है और स्टुअर्ट को मारने लगता है। कॉलर स्टुअर्ट से पूछता है कि क्या वो लियोन को रोकना चाहता है और जब स्टुअर्ट कंफ्यूज्ड होता है तो कॉलर गोली चलाकर लियोन को मार डालता है। प्रोस्टिट्यूट्स फौरन स्टुअर्ट को गुनमन के तौर पर ब्लेम कर देती हैं और वहां मीडिया वाले और पुलिस आ जाती है। एनवाईपीडी कैप्टन एड रेमे वहां पहुंचकर एरिया को सील कर देता है और स्टुअर्ट से बात करके उसे बूथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्टुअर्ट बूथ नहीं छोड़ता। कॉलर कहता है कि पुलिस स्टुअर्ट पर गोली नहीं चलाएगी क्योंकि पूरा सीन वीडियो टेप हो रहा है और वो किसी गलती की वजह से लॉसूट फेस नहीं करना चाहती। जब रमे स्टुअर्ट के करीब आता है, कॉलर स्टुअर्ट को प्रोवोक करता है कि वो रमे को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई ऑफेंसिव बात कहे, जिससे रमे गुस्से में आ जाता है। रमे फिर बूथ के फोन को ट्रेस करने का फैसला करता है, लेकिन ट्रेस होने में वक्त लग रहा होता है। कॉलर स्टुअर्ट को गुनाह में फंसाने के लिए एक और कार्ड खेलता है और स्टुअर्ट को बूथ के रूफ पर एक गन दिखाता है जो वहां प्लांट की गई होती है। इसी दौरान केली और पेमेला दोनों सीन पर आ जाती हैं। कॉलर स्टुअर्ट से डिमांड करता है कि वो केली के सामने अपने अफेयर का सच कबूल करे। स्टुअर्ट मजबूरन केली के सामने कन्फेस करता है कि उसका अफेयर था और कॉलर फिर स्टुअर्ट को कहता है कि वो केली और पमेला में से एक को चुन ले। जो भी वो नहीं चुनेगा वो मार दी जाएगी। स्टुअर्ट अपना मोबाइल फोन चुपके से निकालता है और केली को कॉल करता है ताकि वो कॉलर के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन सुन सके। केली रमी को चुपके से सब कुछ बता देती है। इसी वक्त स्टुअर्ट सबके सामने अपनी जिंदगी के बारे में कॉन्फेस करना शुरू करता है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बेस्ड है और वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलता रहा है। स्टुअर्ट के इस कन्फेशन का फायदा उठाते हुए पुलिस फाइनली कॉलर का फोन ट्रेस कर लेती है जो एक करीबी बिल्डिंग में होता है। स्टुअर्ट कॉलर को वार्न करता है कि पुलिस उसके करीब आ रही है, लेकिन कॉलर धमकी देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो केली को मार डालेगा। एक बेचैन स्टुअर्ट बूथ से बाहर निकलता है, अपनी छुपी हुई गन उठा लेता है
और स्नाइपर से कहता है कि वो उसे मार दे। पुलिस स्टुअर्ट पर गोली चलाती है जबकि स्वाट टीम बिल्डिंग में घुसकर कॉलर को ढूंढने जाती है, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक डेड बॉडी और स्नाइपर राइफल मिलती है। स्टुअर्ट को रबर बुलेट से गोली लगती है जो उसे जख्मी नहीं करती, बस स्टून करती है। जब स्टुअर्ट होश में आता है वो देखकर शॉक होता है कि जो डेड बॉडी मिली थी वो पिज्जा डिलीवरी मैन की थी जो पहले उसे पिज्जा देने आया था। स्टुअर्ट को एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट दी जाती है। पैरामेडिक्स उसे एक शॉट देते हैं जिससे वो बेहोश होने लगता है। जब वो अपना होश खोना लगता है असल कॉलर क्राउड में घुसकर स्टुअर्ट को ये धमकी देता है कि अगर वो अपनी नई ऑनेस्टी को मेंटेन नहीं कर पाया तो वो वापस आएगा। कॉलर भीड़ में गायब हो जाता है और फोन बूथ का फोन फिर से बजने लगता है।